जय माता दी दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। ये माता श्री जगत जननी जिन्होंने पूरे विश्व ब्रह्मांड की रचना की हुई है, दुर्गा सप्तशती ये है। आप लोग जानते होंगे दुर्गा सप्तशती यह एकमात्र पुस्तक ही नहीं, समस्त जीवन को अंधकार से निकालने वाला यह कल्याणकारक एक पुस्तक है जो माता भगवती दुर्गा माँ के समस्त स्वरूपों, उन्होंने दुनिया में क्या क्या किया, किसको किसको जन्म दिया, तमाम प्रकार की इसमें बातें लिखी हुई हैं जो बहुत ही लाभदायक है। अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि यह दुनिया समस्त अग्नि से, यानी कि जब पृथ्वी पर पूरे क्या नाम है, आग की वर्षा हो रही थी तो हमारी जगत जननी माता दुर्गा प्रकट हुई। प्रकट होने के बाद उन्होंने अपने आग को शांत किया, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश की संरचना की, फिर उसके बाद उनके जोड़ा स्वरूप पार्वती, लक्ष्मी और क्या सरस्वती को बनाया, फिर समस्त विश्व ब्रह्मांड की रचना की। तमाम सारी चीज़ें दुर्गा सप्तशती में लिखी हुई है, जो आप पढ़ लोगे तो शायद आपको हर चीज़ों से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसमें एक पाठ है पृष्ठ संख्या 224 पे। यहाँ पर दुर्गा माँ के 32 नामों का वर्णन किया गया है। माता दुर्गा के अनेकों नाम हैं, लेकिन यहाँ पर एक खास नाम दिया हुआ है, 32 नामों का वर्णन। दुर्गा, दुर्गा रतीशमणि, दुर्गा पद्म निवारिणी, दुर्ग मच्छेदिनी, दुर्ग सारणी, दुर्ग नाशनी, दुर्गोत्तो द्वारी, दुर्ग निहंत्री, दुर्ग मापा, दुर्ग मज्ञानता, दुर्ग दैत्य लोक दमाला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्गमार प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गमज्ञान संस्थाना, दुर्ग मध्यान भाषणी, दुर्ग मोहा, दुर्ग मगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासु संगत्री, दुर्गमायुध धारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, दुर्गा, दुर्गतारिणी। ये माता दुर्गा के 32 नाम दिए गए हैं। लिखा हुआ है, जो मनुष्य मुझ दुर्गा, माता दुर्गा स्वयं कहती हैं, जो मनुष्य मुझ दुर्गा की इस नाम माला का पाठ करता है वह निस्संदेह सब प्रकार से भय से मुक्त हो जाएगा। आपको कोई भी डर हो जीवन में, कुछ भी डर हो, आप इन माता के 32 नामों का अगर आप पाठ कर लेते हैं पूरे श्रद्धा और मन के साथ, तो आपके जीवन में कोई भी बाधा हो या किसी प्रकार का शत्रु दोष हो, रोग दोष हो, कुछ भी, माता दुर्गा के इस नाम को पढ़ने से आपको निस्संदेह हर प्रकार से रक्षा मिल जाएगा। लिखा हुआ है, कोई शत्रु से पीड़ित हो अथवा दुर्भाग्य बंधन में पड़ा हो, इन 32 नाम के पाठ से छुटकारा पा जाता है। इसमें तनिक भी संदेह के लिए स्थान नहीं है। मतलब 1% भी इसको आपको डाउट नहीं करना पड़ेगा कि ये पढ़ने के बाद मेरा ये काम होगा कि नहीं। जहाँ आपको डाउट आएगा वहीं आपका काम असफल हो जाएगा। हमें पूर्ण विश्वास के साथ कोई भी चीज़ें करनी चाहिए, पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो तो मन में बिल्कुल निसंदेह त्याग देना कि कुछ भी इससे फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा जैसा ही आप संदेह करते हैं वहीं आपका विश्वास, आपका ये मंत्र कुछ भी काम नहीं करेगा। पूर्ण विश्वास करेंगे, क्योंकि ये वीडियो आप सुन रहे हो या देख रहे हो तो आपका कौन सा पैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, पर आप सुन लिए और पूर्ण विश्वास के साथ जय माता दी कमेंट में लिख देना, आपका हर एक मनोकामना पूर्ण होगा। ये फिर लिखा हुआ है, यदि राजा क्रोध में भरकर वध के लिए अथवा किसी कठोर दंड के लिए आज्ञा दे दे, या युद्ध में शत्रुओं द्वारा मनुष्य घिर जाए, अथवा वन में आप मतलब जंगल में कहीं पे आपको हिंसक जंतुओं के चंगुल में फंस जाए, शेर आदि, इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से वह संपूर्ण भयों से मुक्त हो जाएगा। विपत्ति के समय इसके समान भयनाशक उपाय दूसरा नहीं है। देवगढ़, इस नाम माला का पाठ करने वाले मनुष्य की कभी कोई हानि नहीं होती। अभक्त, नास्तिक और शठ मनुष्य को इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। जो भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस नाम माली का 1000, 10,000 अथवा लाख बार पाठ स्वयं करता है या ब्राह्मणों से कराता है, वह सब प्रकार की आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। सिद्ध अग्नि में मधुमिश्रित सफ़ेद तिलों से इन नामों द्वारा लाख बार हवन करे तो मनुष्य सब विपत्तियों से छूट जाता है। इस नाम माला का पुरस्कार 30,000 का है। पुरस्कार पूरा पाठ करने से मनुष्य इसके द्वारा संपूर्ण कार्य सिद्ध कर सकता है। मेरी सुंदर मिट्टी की अष्टभुजा मूर्ति बनावे, 8 भुजाओं में क्रम से गदा, खड़ग, त्रिशूल, बाण, धनुष, कमल, खेत, ढाल और मुद्गर धारण करावे। मूर्ति के मस्तक में चंद्रमा का चिन्ह हो, उसके 3 नेत्र हों, उसके लाल वस्त्र पहनाया गया हो, वह सिंह के कंधे पर सवार हो और शूल से महिषासुर का वध कर रही हो। इस प्रकार की प्रतिमा बनाकर नाना प्रकार की सामग्रियों से भक्तिपूर्वक मेरा पूजन करे। मेरे उक्त नामों से लाल कनेर के फूल चढ़ाते हुए 100 बार
100 बार पूजा करे और मंत्र जप करते हुए पूरे से हवन करे, भांति भांति के उत्तम पदार्थ भोग लगाए। इस प्रकार करने से मनुष्य असाध्य कार्य को भी सिद्ध कर लेता है। जो मानव प्रतिदिन मेरा भजन करता है वह कभी विपत्ति में नहीं पड़ता। देवताओं से ऐसा कहकर जगदम्बा वहीं अंतर्धान हो गई। दुर्गा जी के इस उपाख्यान को जो सुनते हैं उन पर कोई विपत्ति नहीं आती। मेरे कहने का मतलब ये है, इस दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है कि आप कोई विपत्ति में पड़ गए हैं जिसका कोई रास्ता आपको दिख भी नहीं रहा हो, तो इन नामों का आप 1000, 100 बार, लाख बार कर सकते हैं। और माता रानी को मतलब ज़रूरी नहीं कि माता रानी स्वयं बोली हुई हैं कि मुझे लाल कनेर के फूल चढ़ावे, उत्तम पूए से भोग लगावे। इनको आप श्रद्धापूर्वक जो भी देंगे ये हमारी पूजा को स्वीकार करेंगी और मन से पढ़ लेंगे तो भी स्वीकार करेंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, दुर्गा सप्तशती को अपने घर में रखिए और पाठ करिए। संपूर्ण हिंदुओं का फ़र्ज़ है पाठ करना, पूजा करना, और जो भी हमारा असफल कार्य हो वो सिद्ध हो जाएगा। हर कोई चाहता है कि हमारे असफल कार्य सिद्ध हों, और उसमें तमाम प्रकार की इसमें विधि और सब कुछ से आप भी पूजा कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे कोई त्रुटि हो या भूल हो तो आप क्षमा ज़रूर मांग सकते हैं कि हे माता, हमसे इतना बड़ा पूजा विधि विधान से नहीं हो सकता, हम आपके बालक हैं, आपने समस्त ब्रह्मांड की रचना की हुई है, तो हमें क्षमा करना, मेरी पूजा को स्वीकार करना। ऐसा करने के कर आप उसके बाद नॉर्मल जो भी पूजा आप कर लेंगे, पढ़ लेंगे, माता रानी 101% आपकी पूजा स्वीकार करेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो ये वीडियो अगर किसी को ज़रूरत हो तो उनको शेयर करना और आप भी जीवन में अपनाना। जय माता दी। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना, ताकि मैं ऐसी वीडियो बनाकर हमारे हिंदू समाज कल्याण के लिए या पूरे विश्व ब्रह्मांड के कल्याण के लिए मैं जो भी छोटी मोटी चीज़ें जानता हूँ आप लोग को बता सकूँ। तो जय माता दी, जय माता दी।